आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, आपका पूरे तरीके से बैंक स्टेटस चेक करता है। इस व्यक्ति का किस प्रकार का स्टेटस है, ये व्यक्ति किस प्रकार से बैंकों से लोन लेकर के उनका भुगतान कर रहा है या नहीं कर रहा है। काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी न किसी बैंक एनबीएफसी से ज़रूर लोन लिए होंगे। उनका सिबिल पूरे तरीके से अगर वो भुगतान नहीं कर पाते हैं तो डाउन हो जाता है। फिर उनको बैंक और एनबीएफसी किसी प्रकार का कोई भी लोन नहीं देते हैं, क्योंकि उनका सिबिल स्कोर डाउन हो चुका है। उनका जो व्यवहार है लेन देन का, वो ठीक नहीं है। इसके लिए पूरी तरीके से सिबिल की 4 कंपनीज हैं जिन पर बैंक एनबीएफसी डिटेल जो है ग्राहक की अपडेट करते हैं। प्रत्येक बैंक और एनबीएफसी को ये डिटेल अपडेट करनी होती है। पिछले काफी टाइम से कुछ ऐसी समस्याएं निकल करके आ रही हैं। व्यक्ति ने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन भी नहीं लिया, फिर भी उसका लोन अकाउंट जो है सिविल में एक्टिव दिखा रहा है और उसके नाम पर काफी ज्यादा लोन शो कर रहे हैं। ये जो समस्या है ये बहुत दिनों से बनी हुई थी और सिविल भी प्रॉपर तरीके से इसमें हेल्प नहीं कर पा रहा था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में ऐसी लगातार शिकायतें जा रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब ऐसी पूरे तरीके से रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आ रहा है जिससे कि आपके सिविल में जो अनावश्यक पूरे तरीके से लोन है वो शो नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, जो आपका गलत तरीके से सिविल खराब हो रहा है वो सिविल खराब नहीं होगा और वो पूरे तरीके से आपको पता लगेगा कि आपके सिविल में ये पूरे तरीके से कंपनी रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि उस कंपनी को रिपोर्ट करने से पहले आपको सूचित करना जरूरी होगा। उससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और किसी का अनावश्यक तरीके से सिविल स्कोर जो है वो खराब नहीं होगा। पिछले काफी वक्त से लगातार ऐसी कंप्लेंट्स जा रही हैं आरबीआई के पास में, लगातार ऐसे चीजें हो रही हैं। कुछ बदलाव आरबीआई ने कुछ ये भी किए हैं। व्यक्ति अगर civil.com पर प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट करता था अपने लोन वगैरह के रिगार्डिंग, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट जल्दी से नहीं हो पाती थी। अब आरबीआई ने कहा है सिविल को ग्राहकों की समस्या को 30 दिन के अंदर अंदर शॉर्ट आउट कर देना होगा। अगर 30 दिन के अंदर शॉर्ट आउट समस्याएं नहीं होती हैं तो सिविल के ऊपर 100 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। ये एक न्यूज आई थी, मैंने पूरे तरीके से इसके बारे में एक और वीडियो बनाई थी। अब आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे तरीके से सिविल को लेकर के निश्चिंत हो चुके होंगे, सिविल को लेकर के टेंशन फ्री हो चुके होंगे। लेकिन अगर आप एक बात और ध्यान रखें, कोई भी बैंक एनबीएफसी किसी प्रकार का अपडेट देगा तो वो आपको सिविल में जाने से पहले पता लग जाएगा, सिविल आपसे भी कंफर्मेशन लेगा। इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी व्यक्तियों को हो रही थी और व्यक्ति लगातार कंप्लेंट्स कर रहे थे। अब ये जो नियम है ये कब से लागू होंगे? ये नियम लागू होंगे अप्रैल 2024 से। ये अभी से नियम लागू नहीं होंगे। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों, आप एक बात अक्सर ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी प्रकार की कोई भी समस्या से जूझते हैं तो इन बैंक और एनबीएफसी की जो शिकायत है आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा मतलब बॉडी है जो कि पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी का रख रखाव करता है, इनकी देखभाल करता है, इनको पूरे तरीके से दिशा निर्देश देता है, पूरे तरीके से सारी चीजें जो हैं वो देता है। अब एक और फायदा होगा आपको, सिविल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति ईयर पर साल फ्री रिपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा। ये आपके लिए बहुत बेहतर न्यूज निकल करके आ रही है। आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपका अनावश्यक तरीके से सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, तो ये आपके लिए बहुत धमाकेदार, बहुत बेटर बेस्ट न्यूज हो सकती है। थैंक यू सो मच।